चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3। तो आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्लास 6 to 8 में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब हम जब 9th में गए थे, हम क्लास 9th में, तो हमने वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। तो हीरोन्स फॉर्मूले में क्या था, कोई ट्राइंगल थी, उनके साइड्स के लेंथ गिवन थे हमें, तो हम उससे एरिया निकाल सकते थे। अब हम क्लास 10th में आ गए। अब हमें क्या क्या गिवन होगा, तो हमें कोई ट्राइंगल गिवन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, और हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या ये बिल्कुल क्लास 9th के साथ सिमिलर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमें लेंथ गिवन थी, हम एरिया निकालते थे, लेकिन इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या हम कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालने के बाद अगर हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला, जो कि हम सेमी पेरीमीटर पहले निकालते हैं, a + b + c लेंथ सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2, देन फिर एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा √s - a s - b s - c, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, तो हमने अभी तक जितने भी डिस्टेंस निकाले हैं उसमें से शायद ही कोई कंप्लीट रूट से बाहर निकल पाए, नहीं तो हमारा अंडर रूट में जो भी आते थे डिस्टेंस आते थे, ये भी अंडर रूट में ही आएगा। मान लो ये हमारा बिना अंडर रूट में आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें एस निकालेंगे तो ये हमारा कोई वो नहीं होगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, कोई एक्टिवेट नहीं होगा ना वही वैल्यू। इससे हमारा एरिया भी एक्टिवेट नहीं आ पाएगा, इसलिए ये थोड़ा मेथड ठीक नहीं है। तो हमारे क्लास 10th में सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि है 1/2 होल ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये हमारा क्लास 10th का फॉर्मूला है। अगर आप सोचो कि हम हीरोन्स फार्मूले के हेल्प से इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा, लेकिन बहुत गलतियाँ होंगी और हमें एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मिल पाएगा और हम एंड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला। तो एक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला जो हमें 10th में पढ़ना है, जो कि है 1/2 x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होल ब्रैकेट क्लोज। अभी हम फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमें किसी प्लेन में XY प्लेन होगा, या कोई सा भी YZ प्लेन भी हो सकता है, हमें कोई ट्राइंगल गिवन होगा, ठीक है। A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट, C कोऑर्डिनेट। अब A कोऑर्डिनेट हमें गिवन होगा x1, y1, B कोऑर्डिनेट x2, y2, C कोऑर्डिनेट x3, y3। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A, B और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन x एक्सिस। हम इस परपेंडिकुलर नेम देते हैं MNO। अगर हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो क्या अगर हम इस पूरे होल फिगर में से इतना फिगर माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा? बिल्कुल। सो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये पूरा फिगर दो ट्रेपेजियम से बना है, एक ये ट्रेपेजियम और एक ये ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMNA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब दूसरा ट्रेपेजियम है ANOCA। अगर हम इस होल में से इस वाले ट्रेपेजियम को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, BCOM,
BCOMB। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखना है। तो एरिया आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th 9th में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 B1 + B2 × H। जो B1 और B2 होते हैं वो कोई दो पैरेलल साइड्स होते हैं। ये हमारे पैरेलल साइड्स होते हैं, इसको हम B1 B2 बोल देते हैं, बेस 1 बेस 2। और ये हमारा हाइट, जो दोनों पैरेलल लाइन के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कहते हैं हाइट। ठीक है, तो अब हमें ABMN को देखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हाफ B1 + B2 इंटू हाइट, अगेन हाफ B1 + B2 इंटू हाइट, एंड माइनस हाफ B1 + B2 इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें ट्रेपेजियम ABMNA, तो हमारा ट्रेपेजियम है ABMNA। ठीक है, तो हमें इसमें से कोई पैरेलल साइड कौन कौन सी है, BM और AN। तो 1/2 फर्स्ट पैरेलल साइड AN + BM मल्टीप्लाई, अब हाइट का इन दोनों बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस MN, तो MN प्लस 1/2। अब हमें ट्रेपेजियम ANOC है, इसमें दो पैरेलल साइड कौन सी है, AN और CO। तो AN CO, इन दोनों बीच में डिस्टेंस हाइट क्या है, NO, माइनस 1/2। अब हमें ट्रेपेजियम BCOMB, इसमें पैरेलल साइड क्या है, BM और CO। तो BM + CO मल्टीप्लाई, और इन दोनों बीच में हाइट क्या है, MO। तो MO, अब हम इसमें AN BM इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर 1/2। AN की क्या वैल्यू है, हम यहाँ देख रहे हैं A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो AN है वो हम y डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए AN की लेंथ हो जाएगी y1। तो y1 प्लस BM का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और BM है y एक्सिस की तरफ अलोंग, सो BM की लेंथ हो जाएगी y2। तो y1 + y2 मल्टीप्लाई MN। अब हमें ये MN लेंथ फाइंड करनी है। तो B कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो हम x डिस्टेंस x एक्सिस में कितना चले, x2। A कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो हम x कोऑर्डिनेट में कितना चले, x1। तो अगर हम इस टोटल में से x2 माइनस कर देंगे तो हमारा MN आ जाएगा। तो बिल्कुल MN की वैल्यू हो जाएगी हमारी x1 - x2। तो x1 - x2। अब सेकेंड वाले ट्रेपेजियम की बात करते हैं, AN। तो इसमें AN की लेंथ क्या होगी, तो AN का कोऑर्डिनेट है, A कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो AN की लेंथ हो जाएगी y1 प्लस CO। C का कोऑर्डिनेट है x3, y3, तो CO की लेंथ हो जाएगी y3 मल्टीप्लाई NO। अब हमें ये NO लेंथ फाइंड करना है। तो ओरिजिन से N की लेंथ है x1, और ओरिजिन से O तक की लेंथ है x3। अगर हम ओरिजिन से N की लेंथ माइनस कर देंगे, इस टोटल में से इतनी लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारी NO की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी NO की वैल्यू होगी x3 - x1। अब माइनस 1/2 BM, हमें BM लेंथ फाइंड करनी है। तो B कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो BM की लेंथ हो जाएगी y2 प्लस CO। C कोऑर्डिनेट है x3, y3, तो CO की लेंथ हो जाएगी y3 मल्टीप्लाई MO। हमें MO की लेंथ फाइंड करनी है। तो ओरिजिन से O तक की लेंथ है x3, और ओरिजिन से M तक की लेंथ है x2। अगर हम O3 में से x2 माइनस कर देंगे तो हमारी MO लेंथ आ जाएगी बिल्कुल। तो हमारी MO की लेंथ आएगी x3 - x2। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हम इस होल में से 1/2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, y1 + y2 ब्रैकेट x1 - x2 प्लस, इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो y1 + y3 मल्टीप्लाई x3 - x1 माइनस, इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो y2 + y3 x3 - x2 ब्रैकेट क्लोज।
1/2। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो y1 मल्टीप्लाई x1 इज y1 x1, y1 मल्टीप्लाई माइनस x2 इज माइनस y1 x2, प्लस y2 मल्टीप्लाई x1 इज प्लस y2 x1, एंड प्लस y2 मल्टीप्लाई माइनस x2 इज माइनस y2 x2, ठीक है। एंड प्लस y1 मल्टीप्लाई x3 इज y1 x3, एंड y1 मल्टीप्लाई माइनस x1 इज माइनस y1 x1, प्लस y3 मल्टीप्लाई x3 इज प्लस y3 x3, एंड प्लस y3 मल्टीप्लाई माइनस x1 इज माइनस y3 x1। अब माइनस y2 मल्टीप्लाई x प्लस x3 इज माइनस y2 x3, एंड माइनस y2 मल्टीप्लाई माइनस x2 इज प्लस y2 x2, माइनस y3 मल्टीप्लाई x3 इज माइनस y3 x3, एंड माइनस y3 मल्टीप्लाई माइनस x2 इज प्लस y3 x2, ठीक है। अब जो कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसको हम देखेंगे। तो ये प्लस y1 x1 है और यहाँ माइनस y1 x1, तो ये कैंसिल। ये माइनस y2 x2, ये प्लस y2 x2, तो ये कैंसिल आउट। एंड ये प्लस y3 x3 और ये माइनस y3 x3, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारे एंड में बच गए 1/2। सबसे पहले पॉजिटिव लिखते हैं, y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमारा 1/2 तो आ गया। अब हमें x1 लाना है, तो अब हम x1 लिखेंगे। x1 हम इसमें से x1 किस में से ले सकते हैं, एक तो y2 x1 से, एक y3 x1 से। अगर हम इन दोनों में से x1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3। अब हमें चाहिए प्लस x2। अब प्लस x2 किस में है, एक तो इसमें है और इसमें। तो अगर इसमें से हम प्लस x2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, y3 माइनस y1, तो ये भी हो गया। अब हमें चाहिए x3। तो अगर हम x3 किस में है, y1 x3 और माइनस y2 x3, तो इसमें से अगर हम x3 कॉमन ले लें क्या बचेगा, y1 माइनस y2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ हो गया। स्पेशल केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने पढ़ा भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हमें कोई ट्रायंगल गिवन होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हमें सिर्फ वैल्यू पुट और फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। अगर ये ए पॉइंट अगर धीरे धीरे करते करते ये सी पे आ जाए, जैसे बी सी और ये पॉइंट हमारा ए, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये सिंपल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे एरिया इक्वल 0, तो एरिया हमारा 0 का इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेशल केस इस तरह है, व्हेन ऑल 3 पॉइंट lie on the same line, then area is becomes to 0, एरिया 0 हो जाएगा। और हमने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा था, अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करती है तो वो कंडीशन होती है कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 होगा, देन कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एग्जिस्ट। तो अगर हमें क्वेश्चन में कहेगा कि हमें फाइंड करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम सिंपल इन सब के कोऑर्डिनेट्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर एरिया 0 आ जाता है तो ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। बस यही है स्पेशल केस। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिनके वर्टिसेस गिवन है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2,3 -1,0 2, -4। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। तो हम इन तीनों पॉइंट में से किसी को x1 कॉमा y1, तो हम 2,3 को x1 कॉमा y1 मान रहे हैं, -1,0 को x2 कॉमा y2 एंड 2, -4 को x3 कॉमा y3। ठीक है, अब हम सिंपल वैल्यू पुट 1/2, x1 की क्या वैल्यू है 2 ब्रैकेट, y2 की क्या वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू है -4 प्लस x2 की क्या वैल्यू है -1, y3 की क्या वैल्यू है -4 माइनस y1 की क्या वैल्यू है 3 प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 0 ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 2 ब्रैकेट 0 माइनस माइनस +4 प्लस -1 एंड -4 - 3 इज -7 प्लस 2 × 3। तो 1/2 2 × 4 इज 8 प्लस -1 × -7 इज +7 एंड 2 × 3 इज +6। तो 1/2 8 + 7 + 6 21। तो हमारी एरिया की वैल्यू आ गई 21/2 यूनिट स्क्वायर आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है -5, -1 3, -5 एंड 5, 2। तो हम -5, 1 को x1, y1 मान रहे हैं, 3, -5 को x2, y2 एंड 5, 2 को x3, y3। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 की क्या वैल्यू है -5 ब्रैकेट, y2 की क्या वैल्यू है -5 माइनस y3 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू है +3, y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू है -1 प्लस x3 की वैल्यू है 5, y1 की क्या वैल्यू है -1 माइनस y2 की क्या वैल्यू है -5। ठीक है, तो 1/2 -5 मल्टीप्लाई -5 - 2 इज -7 प्लस 3 2 माइनस माइनस +1 प्लस 5 -1 एंड माइनस माइनस +5। तो 1/2 -5 मल्टीप्लाई -7 प्लस 3 2 + 1 इज 3 प्लस 5 -1 + 5 इज +4। तो 1/2 -5 मल्टीप्लाई -7 इज +35, 3 × 3 इज +9 एंड 5 4 ज़ा 20। तो 1/2 35 + 9 इज 44 एंड 44 + 20 इज 64। तो हमारी एरिया की वैल्यू आ गई 64 / 2 विच इज़ 32 यूनिट स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हमने स्पेशल केस पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो इसमें वही कंडीशन लगा देंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट कर देंगे और फिर हमारी k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमें गिवन है, हमेशा गिवन से स्टार्ट करना। तो अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इज बिकम 0। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब ये 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस 2 इक्वल टू 0 × 2, तो ये बिकम 0।
तो हम 7, -2 को x1, y1 मान रहे हैं, 5, 1 को x2, y2 एंड 3, k को x3, y3, ठीक है। x1 की वैल्यू है +7 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 की वैल्यू है k प्लस x2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू है k माइनस y1 की वैल्यू है -2 प्लस x3 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। तो 7 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस माइनस +2 प्लस 3 -2 -1 इज -3 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई k इज 7k, 5 मल्टीप्लाई k इज 5k एंड 5 2 जा +10 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज -9 इक्वल टू 0। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो सबसे पहले नंबर 7 + 10 इज 17 -9, तो 7 + 17 -9 7k + 5k इक्वल टू 0। तो 17 - 9 इज +8 एंड 7k + -7k + 5k इज -2k इक्वल टू 0। अब ये -2k उधर जाके +2k, तो 8 इक्वल टू +2k। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो k इक्वल टू 8/2। तो हमारी k की वैल्यू आ गई +4 आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है 8, -1 k, -4 2, -5। तो हमेशा गिवन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमें गिवन है, देन एरिया बिकम 0, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 0। तो हम यहाँ पे 8, 1 को x1, y1 मान रहे हैं, k, -4 को x2, y2 एंड 2, -5 को x3, y3, ठीक है। x1 की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -4 माइनस y3 की वैल्यू है -5 प्लस x2 की वैल्यू है k, y3 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है 1 प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू है 1 माइनस y2 की वैल्यू है -4 इक्वल टू 0। 8 -4 माइनस प्लस 5 प्लस k -5 एंड -1 इज -6 प्लस 2 1 एंड माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 -4 प्लस 5 इज +1 प्लस k मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 1 प्लस 4 इज 5 इक्वल टू 0। तो 8 1 जा 8 प्लस k मल्टीप्लाई -6 इज -6k प्लस 5 2 10 इक्वल टू 0। तो 8 -6k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 8 + 10 इज +18 -6k इक्वल टू 0। ये -6 उधर जाके +6, तो 18 इक्वल टू +6k। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो k इक्वल टू 18/6। तो हमारी k की वैल्यू आ गई +3 आंसर।